मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी की तबीयत कोई ऐसी तकलीफ है जो बार बार देखने को मिल रहा है। इस तरह का नेतृत्व अगर बिहार के पास है तो बिहार कितना महफूज है, बिहार के हित कितने सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, जो स्थिति जो आज के दिनों आपने देखी हो, कुछ दिन पहले ही जब पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी जी की, जब सलामी दिया जा रहा था तो वो ताली मार रहे थे। देखिए, हम नेता विरोधी दल हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, वो उम्र में कई गुना बड़े हैं हमसे। व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं। सेहत को लेकर के हमको टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं लगता, लेकिन जो स्थितियां जो सामने आ रही है बैक टू बैक, परसों भी उन्होंने जो है दुनिया खत्म होने की बात कही। पूछिए मंजू जी। महोदय, मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है ये। इसको लेकर के हम सब लोगों ने कल भी परसों भी हम लोगों ने कल मांग किया था कि भाई अब जो है त्यागपत्र जो है उनको दे देना चाहिए। अब तो उस समय इतनी स्थिति खराब नहीं थी, हमको महसूस नहीं था, लेकिन अब तो लगातार कुछ ना कुछ जो है बातें आ रही हैं, तो हमको लगता है कि 20 साल हो भी गया बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही 20 के चुनाव में जो आखिरी सभा उन्होंने की थी पूर्णिया में ही, दमदहा में आपके यहाँ, तो वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनका अंतिम चुनाव है। तो कम से कम अगर अपने वचन पे कायम रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है और ये सवाल भी खड़े होने हैं कि भाई इस स्थिति में आखिर बिहार सरकार चला कौन रहा। जो हमको लगता है कि ये बड़ा सवाल है, और खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी की तबीयत कोई ऐसी तकलीफ है जो बार बार देखने को मिल रहा है, मगर आगे क्या होगा उसको पहले हमें उनका, नीतीश जी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है बिहार के विकास में। अब अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खराब है तो बिहार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? नीतीश जी को आराम दिया जाएगा, पार्टी डिसाइड करेगी। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है
कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना है। नीतीश जी की मेंटल एक्टिविटी सामने आ रही है, वायरल क्लिप सामने आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए तो हम चिंतित हैं ही, लेकिन बिहार के लिए भी और ज़्यादा चिंता है कि इस तरह का नेतृत्व अगर बिहार के पास है तो बिहार कितना महफूज है, बिहार के हित कितने सुरक्षित रह सकते हैं। बीजेपी या एनडीए की बात करें तो अमित शाह भी आ रहे हैं, पूरी मशीनरी लगता है कि बिहार में अब तो इनका काम ही सिर्फ चुनावों का है। चुनाव के बाद भूल जाते हैं बिहार को या किसी भी राज्य को। बात करिए गवर्नेंस के लिए आपके पास क्या विजन थी? क्यों बिहार की आज ये हालत है कि आज ही एक अस्पताल की डायरेक्टर को पटना में गोली मार दी गई, पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं? क्यों ये बिहार की स्थिति है? गृह मंत्री तो पुलिस तो उनके अंडर आती है ना पूरे देश की, उन्हें तो आने से पहले सोचना चाहिए कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे, जवाब होगा नहीं उनके पास। नीतीश जी से जिस तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, पूरा ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। गलत था वो, जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान हुआ, ये पहले कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी बिहार में किस तरीके से आएगी? जैसा दिल्ली में रिजल्ट आया, क्या अब माना जाए कि कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है किसी भी? वैसे कांग्रेस को इस देश में कभी इग्नोर कर सकते हो? इतनी पुरानी पार्टी, हर गली में जिसका एक न एक सपोर्टर बैठा है, हर घर में एक सपोर्टर बैठा है, हम तो ये कहेंगे। ऐसी पार्टी को कोई इग्नोर कर सकते हो? एक आखिरी सवाल, अलायंस पर कब तक सही वक्त पे जवाब देंगे। सही